हेडिंग दे दिए इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए हम लोग तो स्टार्ट किए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट अगर हम देखते हैं, है ना, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है मेनली 3 इवेंट्स होता है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली कितना इवेंट होता है? 3 इवेंट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा जाता है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट जो है वो देखा जाता है, ठीक है। वो तीनों इवेंट जो है वो क्या क्या होता है? तो सबसे पहला है आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, है ना। सबसे पहला क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। दूसरा है हमारा फर्टिलाइजेशन इवेंट, है ना। दूसरा क्या है हमारा? फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। तीसरा जो है हमारा वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। तो ये 3 इवेंट होता है ना। ये 3 इवेंट होता है हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। दूसरा है आप देख रहे हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट, और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। तो देखिए तीनों का मतलब क्या होगा समझेंगे हम एक एक करके। देखिए सबसे पहला क्या है हमारा? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाला इवेंट, है ना। फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाला जो इवेंट होगा वो कहलाएगा क्या? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, है ना। क्योंकि देखिए प्री का मतलब क्या है, आप लोग को पता होगा, पहले, है ना। प्री का मतलब क्या होता है? पहले, ठीक है। तो पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट में, है ना, पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस अगर कुछ है तो वो क्या है? फर्टिलाइजेशन, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो है तो वो क्या है आपका? फर्टिलाइजेशन। क्योंकि हम आपको फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने आपको बताया होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, और उसी फर्टिलाइजेशन के रिजल्टेड में वहाँ पे क्या होता है ना, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है वो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, है ना। तो उसी फर्टिलाइजेशन इवेंट से पहले का जो इवेंट होगा वो कहलाएगा प्री फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद का जो इवेंट होगा, है ना, फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद का जो इवेंट होगा वो कहलाएगा आपका क्या? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, है ना। क्या कहलाएगा वो आपका? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहलाएगा। पोस्ट का मतलब आप लोगों को पता होगा, पोस्ट मतलब क्या होता है? बाद में, है ना। तो फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाला इवेंट कहलाएगा आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहलाएगा। कोई दिक्कत किसी को तो बताइए। नो सर। क्लियर है सबको? यस सर। इसको लिख लीजिए, इसको लिखिए कॉपी में, कॉपी में लिखिए इसको। लिखिए आप लोग। यस सर, हो गया। पहला हेडिंग दीजिए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, पहला हेडिंग दीजिए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। पहला हेडिंग दीजिए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। हेडिंग दे दिए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। हो गया सर। देखिए प्री फर्टिलाइजेशन जो इवेंट है ना, प्री फर्टिलाइजेशन जो इवेंट है
तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब हमने आपको बता ही दिया कि फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाला जो इवेंट होता है वो कहलाता है क्या, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहलाता है ना। अब ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है इसमें दो प्रोसेस होता है ना। इस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आपका दो प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा। इसमें दो प्रोसेसेस होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, और वो दो प्रोसेस क्या होता है, पहला है गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, पहला है गैमेटोजेनेसिस, दूसरा है गैमेट ट्रांसफर, ठीक है। पहला है गैमेटोजेनेसिस और दूसरा है गैमेट ट्रांसफर, ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो चीज देखने के लिए मिलेगा आपको, एक होगा गैमेटोजेनेसिस और दूसरा होगा क्या, गैमेट ट्रांसफर, है ना। एक होगा गैमेटोजेनेसिस और दूसरा क्या होगा, गैमेट ट्रांसफर होगा, ठीक है। ये दो अलग अलग इवेंट होता है प्री फर्टिलाइजेशन के इवेंट। क्लियर है, एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। चलिए तो लिखिएगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हेडिंग दे दिए थे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में लिखिएगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में लिखिएगा द इवेंट्स विच the events which occurs the events which occurs the events which occurs the events which occurs before the fertilization process before the fertilization process the events which occurs before the fertilization process before the fertilization process is called as pre-fertilization event, is called as pre-fertilization event, is called as pre-fertilization event, हो गया, is called as pre-fertilization event. It includes two different processes, it includes two different processes, it includes two different processes which are as follows, it includes two different processes which are as follows, it includes two different processes which are as follows, हो गया, it includes two different processes which are as follows. लिख लिए, it includes two different processes which are as follows. पहला नंबर लिखिए गैमेटोजेनेसिस, पहला नंबर लिखिए गैमेटोजेनेसिस, हो गया यहाँ तक। यस सर। चलिए गैमेटोजेनेसिस का मतलब समझेंगे क्या होगा। देखिए गैमेटोजेनेसिस दो वर्ड आ रहा है यहाँ पे टूट के, एक गैमेटो और दूसरा जेनेसिस, है ना, एक गैमेटो और दूसरा जेनेसिस। तो गैमेटो और जेनेसिस का मतलब समझेंगे कि गैमेटो और जेनेसिस ये जो दो वर्ड आ रहा है हमारे पास, इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली, है ना। तो गैमेटो मतलब हो गया भाई गैमेट्स, ठीक है, गैमेटो मतलब क्या हो गया, गैमेट्स, ठीक है। और जेनेसिस मतलब क्या होता है, तो वो हो गया हमारा प्रोडक्शन, क्या हो गया हमारा, प्रोडक्शन, ठीक है। तो यानी कि गैमेट्स का प्रोडक्शन का प्रोसेस, है ना, यानी कि गैमेट्स के प्रोडक्शन का प्रोसेस, यानी कि गैमेट्स बनने का जो प्रक्रिया होगा, गैमेट्स बनने का जो प्रोसेस होगा, वही प्रोसेस कहलाएगा हमारा क्या, गैमेटोजेनेसिस। क्या कहलाएगा हमारा, गैमेटोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अब जो बात आता है, ये जो गैमेट्स बनता है जिसको कि हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, तो एक्चुअली ये गैमेट्स क्या है ना। एक्चुअली ये जो वर्ड है गैमेट्स ये क्या है ये हम जानेंगे थोड़ा। तो गैमेट्स का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव सेल, गैमेट्स का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सेल, मतलब कि एक वैसा सेल जिसके पास की एबिलिटी है क्या करने का, रिप्रोड्यूस करने का, उस सेल को हम बोलेंगे गैमेट्स। तो गैमेट्स दो प्रकार का, एक मेल गैमेट्स और दूसरा फीमेल गैमेट्स, है ना, एक मेल गैमेट्स और दूसरा क्या होता है, फीमेल गैमेट्स, है ना। तो गैमेट्स का मतलब आप लोग समझ गए, गैमेट्स का मतलब क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल जिसके पास एबिलिटी है क्या करने का, रिप्रोड्यूस करने का, वैसे सेल्स को हम बोलते हैं क्या, गैमेट्स। गैमेट्स दो टाइप का, एक मेल गैमेट्स और दूसरा
फीमेल गैमेट्स, ठीक है, क्लियर? चलिए, अब देखिए, तो ये जो गैमेट्स जो होते हैं एक्चुअली, तो जितने भी जो गैमेट्स होते हैं, ये 2 प्रकार का जो मैंने बोला आपको कि एक मेल गैमेट्स होता है, दूसरा फीमेल गैमेट्स होता है। तो एक्चुअली ये मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जो है, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द केसेज़ में, है ना? मोस्ट ऑफ द केसेज़ में मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं, वो अलग-अलग होते हैं, है ना? मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का जो स्ट्रक्चर है ना? मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का जो स्ट्रक्चर है, दरअसल वो क्या होता है? वो अलग-अलग होता है ना? वो क्या होता है? वो अलग-अलग होता है ना? लेकिन कुछ ऑर्गेनिज़म्स में जैसे कि अलगी में, हाँ, जैसे कि अलगी में मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है ना? दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है? सेम होता है ना? बिल्कुल सेम लगता है देखने में जिसके कारण से, है ना? मेल और फीमेल गैमेट्स जो अलगी का जो किंडम सेम होता है, इस कारण से हम लोग उसको होमोगैमेट्स या फिर हम लोग आइसोगैमेट्स भी बोलते हैं, है ना? होमोगैमेट्स या फिर हम लोग उसको आइसोगैमेट्स भी बोलते हैं। ठीक है? तो किसमें? एल्गी में, है ना? एल्गी में क्या होता है? एल्गी में मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों का दोनों क्या होता है? बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर का होता है ना? एल्गी में मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल क्या होता है? सेम होता है ना? इस कारण से एल्गी में जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स होता है उसको हम बोलते हैं क्या? होमोगैमेट्स। क्या बोलते हैं? होमोगैमेट्स बोलते हैं या फिर हम इसको आइसोगैमेट्स के भी नाम से जानते हैं। है ना? या फिर हम इसको आइसोगैमेट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अलगी में जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स होता है, वो दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है। दोनों में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है, बिल्कुल सिमिलर होता है, जिसके कारण से हम अलगी में प्रेज़ेंट रहने वाले गैमेट्स को क्या बोलते हैं? होमोगैमेट्स या फिर आइसोगैमेट्स के नाम से जानते हैं। होमो का मतलब आप लोग को पता ही है कि क्या होता है? सेम, और आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। तो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों सेम होता है, दोनों एक ही तरह का होता है। इस कारण से हम इसको होमोगैमेट्स या फिर आइसोगैमेट्स का नाम देते हैं। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है तो बताइए? नो सर। चलिए, अब देखें, दोनों का स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे, स्ट्रक्चर दोनों का बनाते हैं।
है ना। दोनों का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम है। मेल गैमेट्स और ये दूसरा क्या है फीमेल गैमेट, दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल ही क्या है सेम है, दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है ना। तो इस प्रकार के गैमेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं होमोगैमेट्स या फिर आइसोगैमेट्स, है ना। क्या बोलते हैं हम लोग इसको होमोगैमेट्स या फिर हम लोग आइसोगैमेट्स के नाम से जानते हैं। क्लियर, समझ गए। अब लेकिन ये तो बहुत रेयरली देखा जाता है कि एल्गी में ऐसा होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द, है ना, ऑर्गेनिजम्स में, है ना, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में जो मेल गैमेट होता है और फीमेल गैमेट होता है, इसमें क्या होता है दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है, काफ़ी ज़्यादा उनके स्ट्रक्चर्स में डिफरेंसेस देखे जाते हैं, है ना। और हम उनको बोलते हैं क्या हेट्रोगैमेट्स, क्या बोलते हैं हेट्रोगैमेट्स। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में, है ना, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में, है ना, क्या होता है हेट्रोगैमेट्स होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है ना। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है जो गैमेट्स होता है वो दोनों अलग अलग प्रकार का होता है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों का दोनों जो है वो क्या होता है अलग अलग प्रकार का होता है ना। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में, जिसके कारण से हम उसको क्या बोलते हैं, है ना, हम उसको बोलते हैं हेट्रोगैमेट्स। क्या बोलते हैं हम लोग उसको हेट्रोगैमेट्स बोलते हैं। यानी कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, जिस कारण से हम उसको क्या बोलेंगे हेट्रोगैमेट्स के नाम से जानते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत बताइए, किसी को कोई दिक्कत है। नो सर। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हैं किसका हेट्रो गैमेट्स का, जिसमें कि देख रहे हैं कि फीमेल गैमेट्स का स्ट्रक्चर अलग है बिल्कुल ही, और मेल गैमेट्स का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल अलग है। ठीक है, क्लियर। चलिए लिखिएगा इसको, हेडिंग दिए हैं गैमेटोजेनेसिस। यस सर। चलिए गैमेटोजेनेसिस में लिखिएगा द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ gametes, the process of formation of gametes is called as gametogenesis. The process of formation of gametes is called as gametogenesis. The process of formation of gametes is called as gametogenesis. The process of formation of gametes is called as gametogenesis. The gametes are the gametes are the reproductive cells. 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 The gametes are the reproductive cells which helps in the reproduction, which helps in the reproduction, which helps in the reproduction.
which helps in the reproduction. Full stop. In some algae, in some algae, in some algae, the structure of male gametes and female gametes. In some algae, the structure of male gametes and female gametes. The structure of male gametes and female gametes are different. The structure of male gametes and female gametes are different. हो गया? The structure of male gametes and female gametes are different. Oh, sorry. In some algae, the structure of male gametes and female gametes are similar. Different नहीं. Are similar. Are similar. हो गया? In some algae, the structure of male gametes and female gametes are similar. They are similar, and they are called as homogametes or isogametes. 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 Yeah, and they are called as homogametes or isogametes. लिख लिया यहाँ तक? Full stop. In most of the organisms, the structure of male gametes and female gametes are. In most of the organisms, the structure of male gametes and female gametes are. The structure of male gametes and female gametes are different. In most of the organisms, the structure of male gametes and female gametes are different. The structure of male gametes and female gametes are different. And they are called as heterogametes. And they are called as heterogametes. Okay. Called as heterogametes. चलो लिख लिए? Yes, sir. ये डायग्राम बना लीजिएगा, ये वाला मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है ना दोनों सिमिलर, ये वाला डायग्राम बना लीजिएगा और इसके नीचे में यहाँ पे लिख लीजिएगा दोनों बनाने के बाद आइसोगैमेट्स, ठीक है, ये बनाने के बाद और ये जो बनाइएगा ये वाला भी नीचे वाला जो दो डायग्राम है ना हेट्रोगैमेट्स का, ये भी बना लीजिएगा, ठीक है। और ये बनाने के बाद भी इसके नीचे में लिख लीजिएगा हेट्रोगैमेट, ठीक है। ये दोनों डायग्राम बना लीजिए, ये वाला भी और ये वाला भी दोनों।
हो गया? यस सर। दोनों डायग्राम बन गया ना? यस सर। अब देखिए, अब जो है हम कुछ टर्म्स का बात करेंगे, है ना? अब हम लोग बात करेंगे, कुछ टर्म्स का बात करेंगे, ठीक है? जैसे कि जो कुछ फंगी होते हैं, कुछ है ना, कुछ प्लांट्स होते हैं, ठीक है? तो उनमें हम कौन से टर्म्स का यूज़ करते हैं, है ना? बाइसेक्सुअल और ये यूनिसेक्सुअल के लिए कौन-सा टर्म्स यूज़ करते हैं, है ना? उसके बारे में बात करेंगे, है ना? ऐसे नॉर्मली जो है, बाकी ऑर्गेनिज़म्स में जो है, जो हायर ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, ठीक है? उनमें हम लोग बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल टर्म्स का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो उसका हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसमें इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ का? बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल टर्म्स का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ फंगी में, है ना, प्लांट्स में हम लोग बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल के अलावे भी, है ना, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल के बदले किसी दूसरे वर्ड का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो उन वर्ड्स के बारे में जानेंगे कि आखिर वो वर्ड्स और या फिर वो टर्म्स जो है वो क्या-क्या है, ठीक है? ये तो सबका कंप्लीट हो गया, इसको हटा देना। सब लोग बना लिए हैं, इसको हटा दें? यस सर। बहुत सारे फंगी में और आपके प्लांट्स में, है ना? बहुत सारे फंगी और प्लांट्स में, है ना? कुछ टर्म्स का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? ये बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल टर्म्स के लिए, है ना? बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल टर्म्स के लिए हम सर्टेन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? वो वर्ड्स क्या है देखेंगे। बाइसेक्सुअल के लिए, है ना? बाइसेक्सुअल का मतलब आप लोग को सबको पता है, मतलब कि बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज़्म किसको बोलते हैं? मतलब कि जिसमें कि एक ही ऑर्गेनिज़्म में, है ना? एक ही ऑर्गेनिज़्म में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर दोनों प्रेज़ेंट होता है, तो वैसे ऑर्गेनिज़म्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज़म्स बोलते हैं, है ना? तो फंगी और प्लांट्स में बाइसेक्सुअल टर्म को, है ना? बाइसेक्सुअल टर्म को रिप्रेज़ेंट करने के लिए कुछ अलग टर्म्स का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि है होमोथैलिक। क्या है? होमोथैलिक, ठीक है? होमोथैलिक टर्म्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, या फिर हम लोग वहाँ पे वहाँ पे मोनोइसियस टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो बाइसेक्सुअल के लिए, बाइसेक्सुअल मतलब ही आपको बताएँ, मतलब कि एक वैसा ऑर्गेनिज़्म जिसमें कि एक ही ऑर्गेनिज़्म में, है ना? एक ही ऑर्गेनिज़्म में दोनों स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों प्रेज़ेंट हो, तो वैसे टर्म्स को हम लोग बोलते हैं क्या? बाइसेक्सुअल, वैसे ऑर्गेनिज़म्स को बोलते हैं बाइसेक्सुअल। तो वहाँ पे, है ना? वहाँ पे हम लोग, ठीक है? वहाँ पे हम लोग 2 और टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं बाइसेक्सुअल के जगह पे, है ना? बाइसेक्सुअल के जगह पे हम लोग 2 और टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? और वो जो 2 और टर्म्स है वो क्या-क्या है? पहला एक होमोथैलिक है और दूसरा क्या है? मोनोइसियस है ना? तो होमोथैलिक या फिर मोनोइसियस टर्म्स का हम लोग इस्तेमाल बाइसेक्सुअल के जगह करते हैं, ठीक है? फिर उसी तरह से, है ना? उसी तरह से अगर हम देखें यूनिसेक्सुअल टर्म्स के लिए, है ना? अगर उसी तरह से अगर हम देखते हैं कि यूनिसेक्सुअल टर्म्स के लिए, है ना? तो यूनिसेक्सुअल टर्म्स के लिए फिर से हम लोग 2 अलग-अलग टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? जिसमें कि हम लोग 2 वर्ड के इस्तेमाल करते हैं, वो है हमारा हेटेरोथैलिक, है ना? हेटेरोथैलिक है और दूसरा है हमारा डायोइसियस है ना? डायोइसियस, ठीक है? तो यूनिसेक्सुअल टर्म्स के लिए हम लोग 2 अलग-अलग और टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम होता है क्या? हेटेरोथैलिक या फिर डायोइसियस टर्म। तो ये 2 टर्म्स का इस्तेमाल हम लोग यूनिसेक्सुअल के लिए करते हैं, ठीक है? तो ये जो 2 अलग-अलग जो टर्म्स है आपको हमने बताया, होमोथैलिक या मोनोइसियस जो कि बाइसेक्सुअल के लिए रिप्रेज़ेंट करते हैं, हेटेरोथैलिक या फिर डायोइसियस टर्म से रिप्रेज़ेंट करते हैं यूनिसेक्सुअल को।
तो ये सारे हायर ऑर्गेनिजम्स में इस चीज को नहीं दर्शाया जाता है ना, सिर्फ और सिर्फ सर्टेन फंगीज में और प्लांट्स में, है ना, उन सब में ये अलग अलग टर्म्स जो है होमोथैलिक या मोनोइसियस या फिर हेटेरोथैलिक या फिर डाइसियस टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जो भी हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, बाकी जो भी हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन हायर ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ यही जो नॉर्मल जो टर्म्स जो होते हैं बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, इन्हीं टर्म्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब जैसे कि बाइसेक्सुअल अगर हम प्लांट्स का जैसे कि अगर हम बात करें वहाँ पे, है ना, अगर कोई डिफरेंट जो फ्लावरिंग प्लांट्स जो होगा, है ना, अगर कोई फ्लावरिंग प्लांट्स होगा तो बाइसेक्सुअल प्लांट होगा तो वहाँ पे हम उसको बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हैं, जो हायर प्लांट्स होंगे, है ना। और अगर एक प्लांट्स का अगर हम बात करते हैं, है ना, कि प्लांट्स में जो यूनिसेक्सुअल जो प्लांट्स होंगे, है ना, जो यूनिसेक्सुअल जो प्लांट्स अगर होते हैं, ठीक है, तो उन यूनिसेक्सुअल प्लांट्स के लिए हम लोग क्या-क्या टर्म्स इस्तेमाल करेंगे। तो अगर यूनिसेक्सुअल प्लांट्स अगर आता है, तो उसमें डिपेंड करता है कि वो कैसा यूनिसेक्सुअल है, मेल यूनिसेक्सुअल प्लांट है या फिर फीमेल यूनिसेक्सुअल प्लांट है। उसके बेसिस पे, है ना, उसके बेसिस पे भी हम उसका अलग-अलग नेमिंग करते हैं। ठीक है? तो यूनिसेक्सुअल प्लांट मतलब आप समझ ही रहे हैं, मतलब कि एक वैसा प्लांट जिसमें कि सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या हो, एक ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो, आइदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, है ना? तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, यूनिसेक्सुअल प्लांट। तो ये भी 2 कैटेगरी में हम इसको डिफाइन करेंगे यूनिसेक्सुअल प्लांट को भी। जो एक जो होगा पहला कि मेल यूनिसेक्सुअल प्लांट, है ना, जो मेल यूनिसेक्सुअल जो प्लांट होगा, मतलब कि एक वैसा यूनिसेक्सुअल प्लांट जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा, तो हम उसको बोलेंगे क्या, मेल यूनिसेक्सुअल प्लांट्स। तो जो मेल यूनिसेक्सुअल जो प्लांट्स होगा, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, मेल यूनिसेक्सुअल प्लांट्स को हम लोग कौन से टर्म से इस्तेमाल करेंगे, तो उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्टैमिनेट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, मेल यूनिसेक्सुअल प्लांट्स को हम लोग स्टैमिनेट बोलते हैं, है ना, मेल यूनिसेक्सुअल प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैमिनेट बोलते हैं, है ना, क्योंकि उसमें क्या होता है, स्टेमेन क्या होता है, स्टेमेन होता है ना, सिर्फ और सिर्फ स्टेमेन। स्टेमेन का मतलब आपको पता है ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टेमेन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, स्टेमेन बोलते हैं, है ना। तो मेल यूनिसेक्सुअल प्लांट्स को हम लोग स्टेमिनेट बोलते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, स्टेमेन होता है ना। क्लियर है। उसी तरह से जो फीमेल यूनिसेक्सुअल प्लांट्स होगा, है ना, जो फीमेल यूनिसेक्सुअल प्लांट्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पिस्टिल प्रेजेंट होगा, तो वैसे प्लांट को हम बोलेंगे पिस्टिलेट। क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट बोलेंगे। समझ गए। तो यूनिसेक्सुअल प्लांट्स में, है ना, जो मेल यूनिसेक्सुअल प्लांट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैमिनेट बोलेंगे क्योंकि उसमें स्टेमन होता है। फीमेल यूनिसेक्सुअल प्लांट में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, पिस्टिल होता है, जिसके कारण से हम उसको क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट। क्या बोलेंगे हम उसको, पिस्टिलेट बोलेंगे। समझ गए यहाँ तक। क्लियर। यस सर। चलिए, तो ये अलग अलग टर्म्स है क्योंकि बस आपको बता दिए कि अलग अलग टर्म्स अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है ना। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि मोनोइसियस प्लांट्स, है ना, मोनोइसियस प्लांट्स का एग्जांपल क्या-क्या है ना? तो मोनोइसियस मतलब क्या? बाइसेक्सुअल, है ना? तो मोनोइसियस या बाइसेक्सुअल प्लांट में आ जाएगा आपका कौन? कोकोनट है, कुकुरबिट है, ये सब आ जाएगा। फिर आपके डायोइसियस में यानी कि यूनिसेक्सुअल प्लांट में कौन आएगा? तो उसमें पपाया है, वाटरमेलन है, ये सब आ जाएगा। ठीक है? तो ये सब अलग-अलग टर्म्स है जिनका कि मैंने ज़िक्र किया। यहाँ तक क्लियर है सबको? मोनोइसियस और डाइसियस का मतलब सर हम नहीं थे उस टाइम। मतलब कि ये जो टर्म्स है ना, मोनोइसियस और डायोसियस, ये टर्म सिर्फ फंगी में या फिर लोअर प्लांट्स में ये टर्म्स इस्तेमाल किया जाता है ना। बाइसेक्सुअल के जगह पे इस्तेमाल किया जाता है होमोथैलिक या फिर मोनोइसियस। यूनिसेक्सुअल अगर कोई फंगी होगा या प्लांट्स होगा, लोअर प्लांट्स होगा, तो यूनिसेक्सुअल के जगह हेटेरोथैलिक या फिर डायोइसियस टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब अलग अलग टर्म्स है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्लियर। सर ये रिकॉर्ड हो रहा है क्लास। क्या क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो मतलब रहा है? क्या यहाँ रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आया हुआ है। रिकॉर्डिंग ऑन हो गया होगा। चलिए ठीक है, हाँ। यहाँ तक समझ सर गए। सर रिकॉर्ड हो जाएगा तो भेज दीजिएगा ना, मतलब कि
यहाँ नेटवर्क का भी इशू है और चार्ज भी नहीं हो पा रहा है फोन। रिकॉर्डिंग सेंड कर पाना, देखते हैं पॉसिबल होगा। रिकॉर्ड, पता नहीं, अभी लगता है क्लास अभी बीच में छूट जाएगा मेरा। देखिए ये मीटिंग अभी एंड होगा, ठीक है, फिर से आप लोग रीज्वाइन कर लीजिएगा अभी, ठीक है, वही सेम लिंक से। अभी 1 मिनट के अंदर ये खत्म होगा, फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा अभी। ओके सर। अभी 1 मिनट के अंदर ही खत्म होगा, फिर से उसी लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। और वो जो लिंक जो दिए है ना, वो परमानेंट लिंक है, हर बार उसी लिंक से क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है। वो जो टेलीग्राम पे जो लिंक दिया है ना, वो परमानेंट लिंक है। मेरा क्लास हमेशा उसी से स्टार्ट होगा, बायोलॉजी का, ठीक है। सर रिकॉर्ड हो जाएगा तो भेज दीजिएगा आप। पता नहीं फोन अब रिचार्ज खत्म हो गया।